Good morning students. So now students, today we start our new chapter or last chapter which is management of natural resources. Okay, तो बच्चों जो है ये हमारा जो है बायोलॉजी का जो है लास्ट चैप्टर है आपका. ठीक है, हमने आपको पहले भी कहा था कि आपके बायोलॉजी में जो है टोटल 6 चैप्टर हैं जिसमें से कि आपके 5 चैप्टर हो चुके हैं. ठीक है, और ये जो है आपका बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है. ठीक है, तो देखते हैं बच्चों कि आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है. ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, यानी कि हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना है. ठीक है, तो उसके लिए जो है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज को देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है बच्चों, एक मिनट बच्चों. ठीक है बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि अ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ वन वेयर द सोर्सेज इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमें जो है क्या होते हैं, नेचर्स के द्वारा मिलते हैं, उनको हम कहते हैं क्या बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, और रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया बच्चों? एनीथिंग विच इज़ यूजफुल टू मैन और कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल सोर्सेज इज कॉल्ड अ रिसोर्सेज. है ना, क्या काम ने? रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि क्या है, हमारे लिए जो है यूज़फुल है. ठीक है, और या फिर जिसको हम जो है वैल्यूएबल चीज़ों में जो है क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम क्या? रिसोर्सेज. और रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि जो जो हमें नेचर्स के द्वारा जो मिल रहा है उसको हम कहते हैं क्या? नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज में क्या हो सकता है, यहाँ पर पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ. नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज इज वन resource is one. ठीक है, is one where the sources is where the source is obtained from nature. ठीक है, यानी कि जो हम नेचर्स के द्वारा जिसको ऑब्टेन करते हैं उसको कहते हैं हम क्या? नेचुरल रिसोर्सेज. क्या कहा बच्चों हमने? नेचुरल रिसोर्सेज का क्या मतलब हो गया कि अ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ वन वेयर द सोर्सेज इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. यानी कि ऐसे सोर्सेज जिसको कि हम नेचर्स के द्वारा ऑब्टेन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. अगर फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बच्चों तो क्या क्या हो जाएगा आपका? जैसे फॉरेस्ट, आपको पता है बच्चों कि जो फॉरेस्ट है वो क्या है? आपको नेचर के द्वारा मिला हुआ है. ठीक है, वाइल्ड लाइफ हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गई जो कि आपको नेचर के द्वारा मिली है. ठीक है, वाटर हो गया बच्चों, है ना, आपने तो नहीं बनाया वाटर, ये भी आपको नेचर के द्वारा मिला है. कोल हो गया बच्चों, एंड पेट्रोलियम. ठीक है, एंड पेट्रोलियम. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल किसके? नेचुरल रिसोर्सेज के. यानी कि अगर आप फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल और पेट्रोलियम की बात करें तो ये सब के सब क्या है बच्चों? आपको नेचर्स के द्वारा आपको ऑब्टेन हुए. ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे इनको नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो अब क्या है बच्चों आपका कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये क्या हो रहे बच्चों जो है, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे जो है इनकी क्या होती जा रही है? शॉर्टेज होती जा रही है हम लोगों के इंटरफेयर के कारण. ठीक है, तो वही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि किस तरीके से हम इनको मैनेज करें अपने इन नेचुरल रिसोर्सेज को, ताकि कि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी जो है इन रिसोर्सेज का जो है क्या कर सके? फ़ायदा उठा सके. ठीक है, तो क्या कहा बच्चों हमने कि हमने इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेजेबल तरीके से जो है क्या करना है? यूज़ करना है, ताकि कि क्या हो कि जो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी जो है इन रिसोर्सेज का क्या कर सके? फ़ायदा उठा सके. ओके, अब ये तो हुई बात बच्चों किसकी? नेचुरल रिसोर्सेज की. अब इसमें एक टर्म है आपकी बुक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसका मतलब भी आपको बता देते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो गया? सस्टेनेबल
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चों कि द डेवलपमेंट विच मीट द करंट बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमंस and also preserve the resources for the need of future generation is called sustainable development। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डेफिनेशन, द डेवलपमेंट विच मीट द डेवलपमेंट विच मीट्स, ठीक है, विच मीट्स the current basic need, the current basic needs, ठीक है, current basic needs of humans and also preserve the preserves the resources for the need of future generation, needs of future generation, ठीक है, future generation is called sustainable डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए बच्चों, अब इसका मतलब समझिए। ठीक है, हमने क्या कहा बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब कि जो नेचर्स के द्वारा हमें सोर्सेस मिले हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब है इसके बाद कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि हमने क्या कहा कि हमने इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि जो हमारे ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको किस तरीके से हमने मैनेजेबल तरीके से जो है इसको यूज़ करना है। ठीक है, अब इसमें टर्म है एक आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हमने क्या बताया बच्चों? द डेवलपमेंट विच मीट द करंट बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन्स and also preserve the sources for the needs of future generation is called sustainable development। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि क्या है, जो करंट में जो है, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो करंट में जो है ह्यूमंस की जो है बेसिक नीड्स को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, बट साथ के साथ जो है क्या हो रहा है, जो रिसोर्सेस हैं उनको जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या कर रहा है, प्रिजर्व करके रखना, इसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि बच्चों जो भी रिसोर्सेज थे हमने तो उसको यूटिलाइज़ कर दिया, हमने तो करंट में उसको यूटिलाइज़ कर दिया, ठीक है, हमने अपनी नीड पूरी कर ली उन रिसोर्सेज से, ठीक है, बट हमने जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है उनको नहीं प्रिजर्व करके रखा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो ये रिसोर्सेज भी बिल्कुल जो है, जो फ्यूचर जनरेशन होगी उनको भी जो है ये बिल्कुल डायनासोर की तरह ही लगेंगे। जैसे हमें पता है कि डायनासोर जो है पहले हुआ करते थे, बट हमें आज की डेट में नहीं है, तो हमें सिर्फ ये पता है कि वो होते थे। ठीक है, वैसे ही ये चीज़ें भी जो है क्या है, अगर हम इनको प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो ये भी जो है बिल्कुल वैसी एक जो है स्टोरी हो जाएगी कि हाँ भाई पहले कभी जो है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल, पेट्रोल हुआ करता था। ठीक है, तो क्या काम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि क्या है कि ह्यूमन की जो है, जो करंट ह्यूमन है उसकी आज की बेसिक नीड्स को पूरा करे, और उसके साथ साथ जो है क्या हो कि वो जो है जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी भी नीड्स को पूरा करे, ताकि कि हम मतलब, और कैसा पूरा करें, जब हम उसको क्या करेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे, तो इसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एक जो है मैनेजेबल तरीके से जो है, जब हम जो है इसको करंट में भी यूज़ करेंगे और जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व करके रखेंगे, तो इसको कहेंगे हम क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए जो है सबसे पहले बच्चों हम नेचुरल रिसोर्सेज को जो है इसको जो है क्लासीफाई करके देखते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो
अब आता है बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज जो है आपका जो है 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा होता है बच्चों आपका जो है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसको पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं सीधे यहीं से इसको जो है क्लासीफाई कर देती हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज पहले तो जो है बच्चों आपका 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है बच्चों आपका जो है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टेबल, ठीक है, फर्स्ट है आपका जो है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ स्पेस की वजह से। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया बच्चों आपका इन एग्जॉस्टेबल, यहाँ पर बच्चों ए होगा, ठीक है, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा होता है बच्चों आपका जो है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, फर्स्ट हो गया बच्चों आपका इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और सेकंड हो गया बच्चों आपका जो है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब जो बच्चों जो है आपका जो है अगर हम बात करें इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में, तो इसमें आता है बच्चों आपका जो है एग्जाम्पल में, इसमें जो है एग्जाम्पल में क्या हो गया बच्चों आपका जैसे एयर वाटर एंड सोलर रेडिएशन, है ना, क्या हो गया सोलर रेडिएशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए बच्चों किसके आपके इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की। ठीक है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है बच्चों कि द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन यूज़ आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन बींग्स के यूज़ करने के बावजूद भी शायद ही कभी क्या हों एग्जॉस्ट हों, तो उनको कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। तो जैसे आपको पता है कि एयर आप कितनी भी आप कंज्यूम कर रहे हो तो शायद ही कभी ख़त्म होगी, या फिर जो है वाटर है, या फिर जो है सोलर रेडिएशन सन के द्वारा मिलने वाली जो हमें एनर्जी है वो। ठीक है, तो ये सब क्या है इनएग्जॉस्टेबल में आता है कि शायद ही ये कभी जो है क्या हो ख़त्म हो ह्यूमन बींग्स के यूज़ करने के बावजूद भी। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों आपका जो है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगी कि द नेचुरल रिसोर्सेज लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय नॉन जुडिशियस ह्यूमन यूज़ आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि अगर जो है ह्यूमन्स जो है इनको जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इसको यूज़ करता है तो ये जो है क्या हो सकते हैं एग्जॉस्ट हो सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जो है 2 तरीके के आपके होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल और दूसरे होते हैं बच्चों आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आपका फर्दर जो है क्या होगा 2 टाइप का है। एक है आपका रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा क्या हो गया बच्चों नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, क्या कहा बच्चों हमने जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होता है ये फर्दर जो है 2 टाइप का होता है। एक है आपका जो है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा बच्चों आपका जो है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं कि रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब हो गया बच्चों कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको कि हम दोबारा से क्या कर सकते हैं रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, जिसको हम दोबारा से जो है रिप्लेस करा सकते हैं, तो उसको कहा जाता है कि आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। जैसे एग्जांपल देकर आप समझ जाओगे, जैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हो गया। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा एग्जांपल में फॉरेस्ट
और वाइल्ड लाइफ। अब इसका मतलब समझिए बच्चों, अगर फॉरेस्ट सपोज बच्चों कहीं पर जो है डिफॉरेस्टेशन हो गया है, ठीक है, तो आप जो है वहाँ पर दोबारा से क्या कर सकते हो, रिसाइकलिंग कर सकते हो। मतलब आप वहाँ पर दोबारा से जो है रिप्लेस कर सकते हो फॉरेस्ट को, ठीक है ना, यानी कि आप दोबारा से वहाँ पर प्लांटिंग कर सकते हो, है ना, तो दोबारा से आप वहाँ पर फॉरेस्ट उगा सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई वाइल्ड लाइफ जो है क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो आप उसको जो है प्रिजर्व करके जो है क्या कर सकते हैं, है ना, या उसको प्रोटेक्शन कर कर जो है आप क्या करा सकते हो, उस वाइल्ड लाइफ की जो संख्या है उसको आप बढ़ा सकते हो। तो ये ऐसे रिसोर्सेस है आप जिसको दोबारा से रिन्यू करा सकते हो, ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है क्या, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको कि हम दोबारा से रिन्यू करा रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब हो गया बच्चों कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको कि आप दोबारा से रीप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट रीप्लेनिश दीज रिसोर्सेज, ठीक है, तो इनको कहा जाता है क्या, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे मिनरल्स हो गया या कोल और पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, कोल और पेट्रोलियम, ठीक है, ठीक है बच्चों, कोल और पेट्रोलियम। तो आपको पता है कि बच्चों जो कोल और पेट्रोल होता है आप इसको नहीं दोबारा से रिन्यू करा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि जो कोल और पेट्रोलियम होता है इसको बनने में जो है मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ ईयर का मतलब समझ में आ गया ना, क्या आप आपके मिलियंस ऑफ जनरेशन भी जो है इसको जो है नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है कोल और पेट्रोलियम जो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, क्योंकि आप इनको दोबारा से रीप्लेनिश नहीं कर सकते हो। जबकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि अगर इनकी संख्या कम हो रही है, इनकी मात्रा कम हो रही है, तो आप इनको दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हो, ठीक है, तो इसलिए इनको कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि शायद ही ह्यूमन बीइंग के बहुत ज़्यादा यूज़ करने पे भी शायद ही कभी ख़त्म होगा। तो आपको पता है कि जब से अर्थ बनी है तो तब से जो है अबंडेंट मात्रा में इतनी एयर प्रेजेंट है ना, वाटर प्रेजेंट है और सोलर रेडिएशन प्रेजेंट है, तो अभी तक इसकी कोई कमी नहीं आई और शायद ही कभी आएगी, ठीक है। अब जो है ये है आपका एग्जॉस्टिबल, ठीक है, जो कि दो तरीके का होता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, एक जिसको रिन्यू कर सकते हैं, एक जिसको नहीं कर सकते। तो रिन्यूएबल में क्या आता है आपको, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, तो आपको पता है कि आप इनको दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हो, ठीक है। बट जो कोल और पेट्रोल होता है बच्चों, आप इसको दोबारा से रिप्लेनिश नहीं कर सकते हो, तो इसलिए जो है ये आता है आपका जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, ओके। तो ये था बच्चों आपका आज का जो है इस चैप्टर का जो है एक इंट्रोडक्शन और नेचुरल रिसोर्सेज की, व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। नेक्स्ट जो है इसके बाद हम जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे बच्चों, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। तो आई होप कि बच्चों आपको नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब समझ में आया होगा और जो हमने उसका क्लासिफिकेशन किया है वो भी आपको समझ में आया होगा, ओके। थैंक यू बच्चों।